लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक का जो मरहला रहा है और आजकल जो लॉकडाउन 4 चल रहा है, उसको लेकर हमने आज एक अहमदाबाद के सामाजिक कारकुन जनाब विश्वास भंबुटकर साहब से मुलाकात की और उनसे ये समझने की कोशिश की कि इसके कानूनी पहलू क्या है। शुरू से ही ये लॉकडाउन पर एक गहरी नज़र रखे हुए हैं और सरकार के जो हुक्मनामे आए हैं उससे मुतमईन नहीं है। यहाँ तक इन्होंने तो अपना मन बना लिया है कि जिस तरह के पूरे मुल्क को एक हाउस अरेस्ट के तौर पे नागरिकों को रखा गया, तो इस पर काफ़ी सारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उसको लेकर जनाब आशीष विश्वास साहब एक हाईकोर्ट में एक रीट और PIL करने भी जा रहे हैं। उसके मुतालिक हमने इनसे चंद सवाल करके समझने की कोशिश की कि ये किस तरह से कानूनी तौर पर इसमें किन किन बेसिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ संवैधानिक तौर पर। ये सवाल जो किए गए उनसे आपकी खिदमत में पेश है, उनके जो जवाबात हैं वो उम्मीद है कि आपको बहुत सारे कुछ नई समझ देंगे और नई एक जाविया आपकी निगाह में ऐड करेंगे। विश्वास साहब, आपको ये गुजरात रहे हैं जी, तो लॉकडाउन के विरुद्ध, तो इसकी ज़रा हकीकत बताएंगे कि क्या क्यों ज़रूरत ये पेश आई? देखिए, जो लॉकडाउन है या हमारा शुरुआत करते हैं, हमारा देश किस हिसाब से चलता है। जी जी, एक संविधान है, वो संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। ठीक है। अब संविधान में हमें कुछ फ्रीडम दिए हुए हैं, ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट्स है, मैं समझ, मौलिक अधिकार जो कहते हैं। जी जी, उनका अगर उल्लंघन हो रहा हो किसी तरह, जिससे आम जनता की जो हक है जी, वो अगर छीने जा रहे हो, तो उसके खिलाफ यानी क्या हक छीने जा रहे हैं साहब, ये इस पर थोड़ी वजाहत करेंगे? अब देखिए, पहला शुरू करते हैं आर्टिकल 13 से जी। आर्टिकल 13 जो है वो कहता है कि जो स्टेट है वो कोई भी ऐसे कायदे नहीं बनाएगा जिससे जो मूलभूत अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स जी, उसका किसी भी तरह से वायलेशन हो। कुछ मोटे मोटे तौर पर बताइएगा कौन से फंडामेंटल अधिकार हमारे वायलेट हो। हाँ जी, अब फंडामेंटल अधिकार देखने जाए आप तो आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है कि आप एक झुंड में ग्रुप में जा नहीं सकते हो, आप घर के बाहर निकल नहीं सकते हो, आप यहाँ से आपको किसी और राज्य में जाना है वो आप जा नहीं सकते हो जी। आपका जो असेंबली का अधिकार है वो चला गया है, ठीक है। फिर दूसरा है आर्टिकल 21, ठीक है, जो कि लाइफ एंड लिबर्टी का फ्रीडम है। मैं समझ रहा हूँ। आज सिचुएशन ऐसी है कि इस देश का हर एक नागरिक हाउस अरेस्ट में रखा गया है। मतलब ऑफिशियल हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन जी। एक कायदा जो इन्होंने जिस तरह से रूल बनाए हैं, हाँ, तो आप घर में आपके कैदी हो आप जी। अब ऐसे समय पे आप अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो आपकी लिबर्टी पे ये वार हो रहा है, सीधा हमला है। ओके, तो उस चीज को। अब दूसरी बात इसमें यह है कि एक आर्टिकल 359(1)(a) है जी सर, जो इमरजेंसी के बाद आया था। इमरजेंसी हुई, उसमें जो सारे हमने देखे जी। जिस तरह के अत्याचार हुए, ओके, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी 1977 के बाद जो उसमें अमेंडमेंट किया गया और ये था कि आर्टिकल 359 में 1A डाला गया, ठीक है, जो कि ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी अगर हो तो भी आप लोगों के आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सीधा सीधा आर्टिकल 21 का सस्पेंशन हुआ है। तो आपने क्या प्रार्थना रखी है इस पिटीशन में साहब? हम ये कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। बात यह है कि जब तक ये याचिका जाएगी, हो सकता है लॉकडाउन उठ गया हो, शायद कोर्ट ये भी कहे कि भाई क्यों कर रहे हो जी। लेकिन बात यह है कि अगर आपने एक बार अपनी जो स्वातंत्र्य है वो आपने अगर एक बार किसी के हवाले कर दिया, गिरवी रख दी, तो आपको दोबारा वो मिलेगी नहीं। हर कोई भी छोटा से छोटा कारण हो, सरकार को एक चाबुक मिल जाएगा, हंटर मिल जाएगा, जिससे वो मार मार के आपको बंदी बना के रख सके। आप अपने विरोध का सूर दर्ज करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, कि लॉकडाउन के मैं मुखालिफ हूँ, चाहे दुनिया एग्री करे या ना करे। बिल्कुल, ओके। अच्छा, ये इतना नाजुक दौर है जिसमें काफ़ी सारी गवर्नमेंट के रिप्रेशंस भी होते हैं, तो ऐसे हालात में आपको इस लॉकडाउन को चैलेंज करने से कुछ डर नहीं लग रहा है? सर, अब बात यह है कि मेरी लाइफ और लिबर्टी पे वार हुआ है। अब अगर मैं स्वातंत्र से जी नहीं सकता हूँ जी,
तो मौत से क्या डरना फिर। ओके 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 सर, ये सरकार का तो ये स्टैंड रहा है कि कोविड-19 से पब्लिक को बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन नाफिज किया था और आप उसको चुनौती दे रहे हैं, तो इसकी कुछ आपको विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है? सर मैं सही है या गलत है उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक, मैं सिर्फ इस पे मेरी जो याचिका है वो सिर्फ इस पे रहेगी कि आप इस तरह से, जब हमें कोई मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, क्या उसका उल्लंघन करके स्टेट किसी के भी अधिकार इस तरह से छीन सकती है क्या? जी और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, मैं समझ ये अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं। जी जी, लगभग 2 महीने का। हाँ बिल्कुल सही। तो 2 महीने तक आपने लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है, क्या कोर्ट है वो ये मानेगी कि भाई चलिए जो भी इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो, तो भाई हम लोग ये जो संविधान है इसको उठाकर हम रख देंगे साइड पे, और जिसको जो जैसे जो भी हुकूमत कर रहा हो उसको जो करना हो वो करे। कोई आप यूँ कहना चाहते हैं कि सस्पेंड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे कुछ हद तक? बिल्कुल इस तरह का आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। बहुत ठीक है। अच्छा, ये आपको जो पीआईएल की काफ़ी दिन हो चुके हैं, 2 महीने तो गुजर चुके हैं, और अब आजकल में आप जो दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वजह से अभी रुकी हुई है और कब तक ये दाखिल हो पाएगी, इस पर जरा रोशनी डालिएगा। अब कई सारे केसेस है, वो मैं खुद पार्टी, ठीक ठीक, लेकिन ये जो है ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी का मामला है, एक इसकी जो लॉकडाउन हुआ है उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ही दिखानी है। राइट। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कोई अगर एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट हो, कोई सीनियर एडवोकेट हो जो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से ये कोर्ट के सामने रख सके, राइट, तो शायद उसका फायदा हो। तो ये जो चैलेंज करेंगे आप जो भी पीआईएल के मार्फत से, तो इसमें पिटिशनर कौन रहेगा? पिटिशनर तो मैं ही रहूंगा। ठीक, आपका कोई संगठन है? नहीं, मेरा कोई संगठन नहीं है, मैं इंडिविजुअल एक भारत के नागरिक के तौर पर भारत आप के इसको नागरिक के तौर पर चुनौती देंगे? जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।